अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके इनवॉइस बिल्स जनरेट करोगे। अगर आपका एक खुद का बिजनेस है या आप किसी जगह काम करते हैं और आपको इनवॉइस बिल बनाने की ज़रूरत पड़ गई, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें बिल्स जनरेट होते हैं, तो क्या आपको एक्सेल का यूज़ करोगे? क्या आप बिल्स जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सेल? जी हाँ, एक्सेल का इस्तेमाल करके हम किसी भी तरह के बिल्स को जनरेट कर सकते हैं। आज मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से आप बिल्स को जनरेट कर सकते हो, किस तरह से आप जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हो, किस तरह से आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरह से ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन होगी और किस तरह से आपके बिल्स जनरेट होंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम है आयरा टेक जोन और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लोगो वोगो है, यहाँ पे इनवॉइस बिल है। यहाँ पे जिसके नाम पे आप इनवॉइस क्रिएट करो यहाँ पे उसका नाम आ रहा है और यहाँ पे इनवॉइस नंबर और यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डेट दिखा रहा है कि इनवॉइस डेट के। यहाँ पे स्टॉक आइटम्स के नाम है कि वायरस कीबोर्ड दे सकते हो आप 12 आइटम्स है ऑटोमेटिकली 4। अगर मैं 12 की जगह यहाँ पे 10 प्रेस करूं और आप देखोगे ऑटोमेटिकली अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। सिर्फ अमाउंट कैलकुलेशन नहीं होगी, अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसको अनजूम करता हूँ, नीचे आप जीएसटी की तरफ देखोगे यहाँ पे 3 की जगह अगर मैं एसएसडी 5 लिखूँ तो ऑटोमेटिकली आप देखो जीएसटी में चेंज हो रहा है, टोटल टैक्सेबल अमाउंट में चेंज हो रहा हो, टोटल इनवॉइस वैल्यू में भी चेंज हो। अगर मैं यहाँ पे 1 कंप्यूटर की जगह 12 कंप्यूटर लिखूँ तो देखो पूरा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली टोटल टैक्सेबल अमाउंट चेंज हुआ, टोटल जीएसटी अमाउंट चेंज हुआ। अगर आप यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी चेंज करोगे, अगर आपको 12 की जगह 18% रखोगे तो देख सकते हो कि 18% में भी कैसे चेंज होगा, आपको यहाँ पे मेंशन करना है और आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि जीएसटी कैलकुलेशन हो रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से आप इस तरह की इनवॉइस बिल को क्रिएट करना सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू एक्सेल वर्कबुक ओपन करके रखा है मैंने, इसमें कुछ नहीं लिखा, आप देख सकते हो खाली वर्कबुक है, सिर्फ शीट 1 है। और इस वर्कबुक में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना और इस ए वाले कॉलम को छोड़ के हम बी वाले कॉलम में आ जाते हैं और बी वाले कॉलम में आप अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं। मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखता हूँ आयरा टेक जोन और यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम लिखा। उसके बाद कंपनी का एड्रेस लिखता हूँ, जैसे मैं कोई भी एड्रेस लिखता हूँ, नियर एचआर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। आपका जो भी कंपनी का एड्रेस होगा उस कंपनी का एड्रेस होगा। जो यहाँ पे एड्रेस होगा वो आपकी कंपनी का होगा जिसका आप इनवॉइस बिल जनरेट करना चाहते हो। इनवॉइस बिल जिसका आप बनाओगे, जिसके क्रिएट करोगे आप इनवॉइस बिल, उसी का क्या होगा, आपको यहाँ पे नाम लिखना है कंपनी का विद एड्रेस। तो नियर एचएस हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे मैंने लिखा बारामूला, ठीक है, यहाँ पे मैंने बारामूला लिखा और एंटर किया। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा जम्मू एंड कश्मीर, मैंने लिखा जम्मू एंड कश्मीर। और साथ ही आप देख सकते हो दोस्तों मैंने डैश करके यहाँ पे अपना पिन कोड लिखा, जो मेरा पिन कोड है। यहाँ पे पिन कोड मैंने टाइप कर दिया और इस पिन कोड को टाइप करने के बाद मैंने फिर से इंटर प्रेस कर दिया। इस वाले सेल में मैं अब दोस्तों ईमेल लिखूंगा। अगर आपके पास ईमेल है कंपनी की तो ईमेल टाइप करो और यहाँ पे मैं ईमेल टाइप करता हूँ, जैसे airatek@gmail.com, airatek@gmail.com मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस दे दिए। मोबाइल अगर आपने लिखना है तो मोबाइल कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया और यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप इसका यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो आप आराम से यहाँ पे साइज़ बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करेंगे, कंट्रोल पी का इस्तेमाल करेंगे प्रिंट। और प्रिंट में आपको देखोगे कि यहाँ पे आपको देखेगा कि पेज कहाँ पे प्रिंट आएगा कंट्रोल पी से। अब आपको बैक आना है। आप यहाँ पे देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम भी करूँगा, ये एक डॉटेड लाइन आ जाती है। आपको इस लाइन से बाहर नहीं जाना है क्योंकि आपको जो इनवॉइस बनानी है ना वो एक ही पेज में आना चाहिए, एक ही शीट के ऊपर आना चाहिए। इसीलिए मैंने इस हिसाब से पहले ही प्रिंट दिया ताकि मुझे समझ आ जाए कि मेरा प्रिंट कहाँ तक जाएगा। ये जो लाइन आ रही है यहाँ तक आपका प्रिंट जाएगा, तो यहाँ तक आपका प्रिंट जाएगा, यहाँ तक लाइन को आपने याद रखना है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन तक मैं सबसे पहले फ़िलहाल एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 सेल्स को छोड़ता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखना करता हूँ शुरू सीरियल नंबर लिखता हूँ, टैब यूज़ करता हूँ। और टैब यूज़ करने के बाद मैं दोस्तों स्टॉक आइटम का नाम यहाँ पे स्टॉक आइटम लिखता हूँ और टैब करता हूँ यहाँ पे क्यूटी बाई क्वांटिटी लिखता हूँ, टैब करता हूँ यहाँ पे रेट लिखता हूँ, टैब करता हूँ यहाँ पे अमाउंट टाइप करता हूँ। अब मैं दोस्तों एक काम करता हूँ, जो यहाँ पे स्टॉक आइटम है इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। और कॉलम को बढ़ाने के लिए दोस्तों आप स्टॉक आइटम वाले कॉलम पे यहाँ पे ऊपर जाओगे बी वाले कॉलम में, और बी वाले कॉलम में दोस्तों आप थोड़ा सा आगे जाओगे, यहाँ पे आपको इस तरह का जो है
एक कर्सर आ जाएगा, इसको आप थोड़ा आगे ड्रैग करोगे, जितना बड़ा रखना चाहते हो तो उतना बड़ा आप रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है स्टॉक आइटम इतने में आ जाएगा तो आप रख सकते हो। मैंने स्टॉक आइटम में इतना रखा। उसके बाद आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ तक जो ये डॉटेड लाइन है इससे आगे आपको नहीं जाना है। क्वांटिटी का कॉलम को बढ़ाते हैं और रेट के कॉलम को भी बढ़ाते हैं और साथ ही अमाउंट के कॉलम को भी बढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन यहीं पे है, डॉटेड लाइन तक आप जा सकते हो दोस्तों। सीरियल नंबर को थोड़ा छोटा करना चाहो तो छोटा कर सकते हो। ये अगर आप और बढ़ाना चाहते हो कोर्सेस कॉलम को तो और भी बढ़ा सकते हो। अब मेरे हिसाब से तो ठीक है दोस्तों, अगर आपके हिसाब से ठीक है तो आप बता सकते हो दोस्तों। तो यहाँ तक तो हो गया आपका काम। सीरियल नंबर, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं, इनको बोल्ड करते हैं। और अगर आप चाहो थोड़ा सा इसमें थोड़ा टिल्ट डालना है, थोड़ा सा वो खूबसूरत लगना चाहिए, जितना खूबसूरत है उतना सब खूबसूरती के पीछे है, तो यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिशेड करते हैं। ये ऐसे ठीक लग रहा है आपको तो ठीक है, नहीं है तो अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हो। अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ऊपर फॉन्ट में आ जाओगे। फॉन्ट में आपको बॉर्डर का ऑप्शन आ जाएगा और इस बॉर्डर के ऑप्शन में आप थिंक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करोगे और इसके बाद देख सकते हैं बॉर्डर आ चुका है। अब एक काम करोगे, आप इसी थिंक बॉर्डर को सिलेक्ट करोगे और नीचे तक यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ तक हम आएंगे। फिलहाल आप देखोगे पेज इतना बड़ा है, तो पेज बहुत बड़ा है, तो और ज़्यादा अगर आप आना चाहते हो तो मैं सीरियल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक जाता हूँ, यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसी फॉन्ट पे आ जाता हूँ। बॉर्डर के ऊपर थिंक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। आप देखो इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा। अब सीरियल नंबर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं और यहाँ पे बॉर्डर देने के लिए भी मैं थिंक बॉर्डर का इस्तेमाल करता हूँ और इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक, यहाँ पे भी थिंक बॉर्डर दे देते हैं। इसको भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक और यहाँ पे भी मैं थिंक बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी मैं बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ पे। आप देखो इस तरह से आपको यहाँ पे ये स्टॉक आइटम्स दिखेगा। और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मैंने नहीं रखी थी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और इंसर्ट कर रहा हूँ। कुछ रोज़ में इंसर्ट करूँगा कि मैंने पहले ही जगह नहीं रखी थी, आप पहले ही इसके लिए जगह रख सकते हो। अब थोड़ी सी जगह मैंने रखी, क्यों? क्योंकि मुझे जिसको बिल भेजनी है उसका नाम लिखना है। उसका नाम लिखने के लिए यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो उसका नाम लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक सेल डालता हूँ और बाद में मैं डिलीट भी कर सकता हूँ दोस्तों, इंसर्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं इन दो और 3 सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करता हूँ 4 सेल्स को सिलेक्ट कर दे, इसी बॉर्डर को सिलेक्ट कर दे, यहाँ पे 2 आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 और 2 के बाद अगर आप कोई नाम लिखना चाहो किसको भेजना है वो, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लास्ट पे GST 10, यहाँ पे मैंने लिख दिया GST 10। अब इस 2 वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों और इसका हम नीचे कोई लाइन डालते हैं, यहाँ पे बॉर्डर में आ जाते हैं और बॉर्डर में मैं जाता हूँ नीचे, और नीचे का बॉर्डर क्या है, हाँ नीचे बॉटम बॉर्डर, देखो आप बॉटम बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी बॉटम बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी हम बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम का इस्तेमाल करके आपको इस तरह से यहाँ पे दिखेगा, यही आप देख सकते हो इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे भी आप एक और काम करोगे, ठीक है, यहाँ पे भी एक और थोड़ा सा काम करोगे, इन सेल्स को सिलेक्ट करोगे यहाँ तक, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इन 2 सेल्स को सिलेक्ट करेंगे यानी यहाँ तक, और इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आउटसाइड थिंक आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे, ये ऐसे आएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे इनवॉइस नंबर और यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखेंगे और इसके बाद इनवॉइस डेट लिखेंगे, इनवॉइस डेट, किस डेट की इनवॉइस है यहाँ पे इनवॉइस डेट लिखेंगे। इतना काम हो गया दोस्तों। और अब यहाँ पे हम करेंगे एक काम, अब यहाँ पे सीरियल नंबर से यहाँ पे करेंगे एक और काम, थोड़ा सा काम करना है हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ नीचे आ जाएंगे, नीचे हम यहाँ पे इस वाले रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको थिंक बॉर्डर डालेंगे। और इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे मैं CGST लिखता हूँ और यहाँ पे मैं SGST लिखता हूँ, यहाँ पे मैं
IGST लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे भी सिलेक्ट करता हूँ और इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थिंक बॉर्डर लाइन डालता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे इतना काम तो हो गया हमारा दोस्तों। अब हम करते हैं काम, इस सीरियल नंबर, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इसका जो है एरियल फॉन्ट दे देते हैं, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लग रहा है ये। अब एक और काम करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे आप स्टॉक, थोड़ा सा किसी स्टॉक सीरियल नंबर लिखोगे। अगर आप सीरियल नंबर लिखोगे, सीरियल नंबर 1, यहाँ पे स्टॉक आइटम का खुद से आप नाम लिखोगे, जो नाम आपको लिखना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए कीबोर्ड लिख रहा हूँ तो मैंने कीबोर्ड लिखा। क्वांटिटी मैंने 12 भेजने 12। रेट में कीबोर्ड का 2000 रख रहा हूँ तो 2000। अब अमाउंट में एक चीज़ दोस्तों आप करोगे, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फार्मूला एक लिखोगे इज इक्वल, अब यहाँ पे क्वांटिटी को, जो ये क्वांटिटी सेल है इसको सिलेक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आप रेट के साथ, रेट को सिलेक्ट करोगे और इंटर प्रेस करोगे, आपको यहाँ पे वैल्यू आएगा 24,000 और इसी वैल्यू को ड्रैग करोगे नीचे तक। लेकिन आप देखोगे एक में 24,000 आ रहा है, बाकी में 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ना यहाँ पे रेट है, ना यहाँ पे क्वांटिटी है। अब यहाँ पे दोस्तों एक काम हम करेंगे, इसी फार्मूला के अंदर हम यहाँ व्यू में आ जाएंगे और फार्मूला बार को टिक करेंगे। फार्मूला बार को टिक कर दिया मैंने दोस्तों। अब यहाँ पे मैं फार्मूला में सबसे पहले लिखूंगा इफ के बाद ब्रैकेट डालूंगा और ब्रैकेट डालने के बाद लिखूंगा कि अगर ये क्वांटिटी वाला सेल, इफ दिस क्वांटिटी C13, क्वांटिटी वाला सेल C13 में आता है, इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक आएगा तो कामा, तो मुझे मेरा जो आंसर है, जो ये सेल है, ये भी ब्लैंक आना चाहिए। अगर ब्लैंक नहीं था, इसमें कोई वैल्यू है, तो ये वाला फार्मूला लगना चाहिए। तो मैंने फार्मूला लिख दिया, लास्ट पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एक बार दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे बताना चाहूँ आपको कि यहाँ पे मैंने इफ़ लिख दिया। इफ़ के बाद मैं इस सेल को चेक कर रहा हूँ कि अगर इस चेक के अंदर कोई वैल्यू है तो आप, मतलब अगर इस सेल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो मुझे यहाँ पे आंसर में कोई वैल्यू नहीं दिखना चाहिए, और अगर कोई वैल्यू है तो इस वैल्यू को इस वाले सेल के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इंटर प्रेस करता हूँ तो देखो मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे कोने में जाते हैं और कोने में जाके आप दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, डबल क्लिक। अब देखो सब में खाली आ रहा है। ये खाली आने का फंडा क्या है दोस्तों, ये यहाँ फंडा है, यहाँ पे खाली है। लेकिन जब आप 1 टाइप करोगे आप देखोगे ऑटोमेटिकली 0 आया। क्यों 0 आया? क्योंकि 1 तो है, 1 को मल्टीप्लाई इस सेल के साथ आया, ये 0 है। लेकिन जब 1 को आप यहाँ पे रेट दोगे, यहाँ पे मैं दोस्तों टाइप करता हूँ माउस टाइप करने के बाद आप ऑटोमेटिकली देखोगे यहाँ पे मैं रेट लिख कर दिया और यहाँ पे मैंने रेट 500 लिख दिया, इंटर प्रेस कर दिया, पे देख सकते हो आप रिजल्ट आ गए। तो इसी तरह हम और एक आइटम ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 के बाद मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ और यहाँ पे और एक आइटम ऐड करता हूँ, उसका नाम लिखते हैं हम फॉर एग्जांपल लैपटॉप। मैंने लैपटॉप लिखा, लैपटॉप, और उसके बाद मैंने टैब प्रेस किया। अब यहाँ पे मैंने 12 क्वांटिटी लिखी, एक लैपटॉप की रेट 45,000 है, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल, इसी तरह आप आइटम्स लिखते जाओगे, यहाँ पे टोटल आता जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इन 2 सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करेंगे। मर्ज एंड सेंटर में हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल आएगा उसमें उसी टोटल को आपने टैक्स काटना है, उसी टोटल के अंदर से है जो टैक्सेबल वैल्यू जिससे आपने टैक्स निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला ऑफ इज इक्वल लिखोगे, आल्ट और इज इक्वल टू टाइप करोगे। आल्ट इज इक्वल टू इज द शॉर्टकट की टू सम फार्मूला, अगर आपने याद नहीं है सम फार्मूला के लिए आल्ट इज इक्वल टू सम, ऑटोमेटिकली सम फार्मूला आ गया। इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर दिया, इंटर कर दिया मैंने प्रेस, यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गया। अब दोस्तों आपको एक चीज़ रखनी है जीएसटी में याद, ठीक है दोस्तों। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो मैंने शायद आपको पढ़ा दिया होगा, किसमें, टैली के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया होगा जीएसटी वगैरह सारी कोई चीज़ें। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ है, अब आप CGST लगाओगे, SGST लगाओगे कि IGST लगाओगे, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये चीज़ सामान जो है, ये बिल जो आपको खरीदना है, यानी जो अगर आप इसको भेजना चाहते हो आउटसाइड स्टेट तो आपको सिर्फ IGST लगेगा। लेकिन अगर आप भेजना चाहते हो विद इन द स्टेट, अपने ही स्टेट के अंदर भेजना चाहते हो तो SGST और CGST कटेगा। तो कितना कटेगा वो तो रेट पे डिपेंड है,
वो तो पता है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे किस रेट से कटता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जीएसटी और एसजीएसटी 18% से है। तो इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ऊपर होम ऑप्शन पे आएंगे। होम ऑप्शन पे आने के बाद हम यहाँ पे परसेंटाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे 18%। अगर 18% कट रहा है तो 18%, अगर एसजीएसटी 18% है तो 18%। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, अगर 18% जीएसटी है तो सीजीएसटी 9% कटेगा और एसजीएसटी भी 9% कटेगा। लेकिन अगर आप आउटसाइड स्टेट बेचते हो तो आउटसाइड स्टेट का मतलब है अगर आपकी कंपनी J&K में है और अगर आप सामान जो आपके पास स्टॉक है, ये बिल है, ये बिल किसी और स्टेट के पर्सन के लिए है, यानी ये सामान आपने किसी और स्टेट में भेजा है तो आईजीएसटी कटेगा और आईजीएसटी आपको 18% बराबर लिखने हैं। लेकिन इन केस अपनी स्टेट में भेजना है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी कटेगा। अगर 18% टैक्स है तो 9% और 9%, अगर 12% टैक्स है तो 6% और 6%। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे इज इक्वल इस टोटल टैक्सेबल वैल्यू पे क्लिक करेंगे, E17 F4 प्रेस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इस CGST को क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद इसको नीचे यहाँ पे ड्रैग करेंगे यहाँ तक और यहाँ पे 0 आया। फिर से इसमें वही चीज़ यूज़ करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर फार्मूला बार में आ जाएंगे, यहाँ पे डॉलर से पहले क्लिक करेंगे, इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। ब्रैकेट डालने के बाद मैं लिखूंगी कि अगर, दैट मीन्स अगर, यहाँ पे ज़रूरी है ना, अगर ये वाला सेल जो परसेंटेज है CGST का, ये वाला सेल इज इक्वल टू ब्लैंक रहा तो मुझे भी ब्लैंक दिखना चाहिए। अगर ब्लैंक नहीं रहा कामा तो ये फार्मूला आना चाहिए, इस फार्मूला का आंसर आना चाहिए। एंटर प्रेस कर दिया, इस फार्मूला का आंसर आ गया। इसको यहाँ से मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, आप देखो यहाँ पे 0 गायब हो गया। अब अगर मैं इसको खाली छोड़ूँ तो देखो ये सारे खाली आ जाएंगे, ठीक है। और अब अगर मैं इसमें यहाँ पे कुछ लिखूँ 18%, आप देखो यहाँ पे आंसर आएगा। अब यहाँ पे मैं इसको गायब करता हूँ और यहाँ पे मैं 9% लिखता हूँ, यहाँ पे भी 9 डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या कर दिया आपने, अब मैंने आपको दिखा दिया। अब इसी तरह आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे दोस्तों। यहाँ पे लिखोगे आप टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू। अब टोटल इनवॉइस वैल्यू में यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करोगे, इज इक्वल टू लिखोगे, सम लिखोगे, सम के बाद ब्रैकेट डालोगे। ब्रैकेट डालने के बाद इस सेल को टोटल टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू यहाँ तक सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे और इंटर प्रेस करोगे, आपको टोटल जो है इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों ये बन गया है आपका इनवॉइस। थोड़ा सा आप देखो जूम करके यहाँ पे देख सकते हो आपका इनवॉइस बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा नीचे जब आएंगे हम देखेंगे कि यहाँ तक आपके एक पेज जो है वो यहाँ तक है। अगर हम कंट्रोल P भी करेंगे, कंट्रोल P में आपको पता चलेगा कि आप देखो नीचे कितना पेज अभी खाली है। तो यहाँ पे बैक करेंगे हम क्लिक, थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा नोट लिखेंगे दोस्तों, और नोट में लिखेंगे हम थैंक यू, और यहाँ पे लिखेंगे हम थैंक यू, ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, कुछ भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर परचेज लिखते हैं, थैंक यू फॉर परचेज, थैंक यू फॉर परचेज, ठीक है। एनी क्वेरी प्लीज feel free to contact on our website, और वेबसाइट का नाम साथ ही लिखता हूं मैं यहाँ पे, वेबसाइट का नाम यानी एड्रेस www.iratechzone.com, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मैं ईमेल लिखता हूँ। अगर आप ईमेल के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहो तो ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, iratech@gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पे ये जूम है, इसको मैं थोड़ा 100% करता हूँ जूम। अब यहाँ पे मैंने इसको 100% कर दिया। आप देखो इसको थोड़ा सा कलर देते हैं, ग्रीन कलर बोल्ड करते हैं, और सबको मेरे हिसाब से सबको करते हैं यही कलर, ग्रीन कलर, और यहाँ पे बोल्ड करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अथॉरिटी सील एंड सिग्नेचर, या मैं लिखता हूँ, ठीक है,
मैनेजर, जो आपका मैनेजर होगा, ठीक है। मैनेजर कुछ भी लिखो जैसे आपकी मर्जी। इस ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं बॉर्डर लाइन डालता हूँ। यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ? बॉर्डर लाइन। वेरी गुड। तो आप तो बहुत काबिल हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को तो लाइक कीजिए ना। आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, क्या बात है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। आप देखो देख सकते हो। अब हम दोस्तों एक काम करेंगे, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे व्यू के ऊपर। व्यू में हम एक काम करेंगे, ग्रिड लाइंस भी ख़त्म करेंगे, फार्मूला बार भी ख़त्म करेंगे, हेडलाइंस भी ख़त्म करेंगे। अब देखो आपका इनवॉइस वैल्यू इस तरह से। लेकिन एक काम तो भूल गए हम दोस्तों, क्या? वो देखो क्या भूल गए हम। यहाँ ग्रिड लाइंस भी आ जाते हैं, फार्मूला बार भी आ जाते हैं, हेडिंग भी आ जाते हैं। अब इस एरा टैग जोन को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद ये जो अलाइनमेंट है ना, इंक्रीज एंड एंड, इसको थोड़ा आगे करते हैं। आगे करने के बाद अगर आपकी कंपनी का लोगो है, आप यहाँ पे कंपनी का लोगो रखना चाहते हैं तो रख सकते हो। कैसे? इंसर्ट करो, शेप एक करो इंसर्ट, यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करो और शेप्स पे सर्कुलर शेप डालो और यहाँ पे शिफ्ट यूज़ करो और शिफ्ट करके एक सर्कल ड्रा करो। सर्कल ड्रा कर दिया मैंने। अब इस यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाओ, शेप फिल में आ जाओ, पिक्चर पे क्लिक करो और फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करो और आपकी पिक्चर जहाँ पे होगी उस पिक्चर को सिलेक्ट करो। जैसा मेरा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लोगो है, इस लोगो को मैंने सिलेक्ट कर दिया और इंसर्ट कर दिया। ये देखो लोगो यहाँ पे आ गया। अब मैं व्यू में आ जाऊंगा दोस्तों, हेडिंग्स पे आ जाऊंगा, फार्मूला बार पे आ जाऊंगा, ग्रेडिंग पे अनटिक कर दिया मैंने सबको। अब देखो आपकी बिल बिल्कुल तैयार है। डेमो के लिए मैं दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे 23 करूँ, यहाँ पे क्वांटिटी 23 करूँ तो ऑटोमेटिकली देखो सब चेंज हो रहा है। यहाँ पे 24 करूँ, ऑटोमेटिकली देखो सब चेंज हो रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्त टेम्पलेट बिल्कुल तैयार है। इस टेम्पलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप लिख सकते हो जिसको भेजना है, और यहाँ पे आप स्टॉक आइटम लिख सकते हो। जैसे मैंने कीबोर्ड लिखा, मैंने कीबोर्ड भेज दिया, किसी को टैब किया 23 कीबोर्ड भेजे। एक कीबोर्ड की प्राइस जो है वो 670 है। ऑटोमेटिकली देखो अमाउंट आ गया। लेकिन एक चीज़ और चीज़ आप कर सकते हो जो आखिर में भूल गए मैं दोस्तों, वो है रुपीज़ का साइन। आप रुपीज़ का साइन भी रख सकते हो। अब आप रुपीज़ का साइन कैसे रखोगे दोस्तों? आप यहाँ पे इनको सिलेक्ट करोगे यहाँ तक, ठीक है, या यहाँ तक सिलेक्ट करो। यहाँ पे होम पे आ जाओ। होम पे आप देखो डॉलर के साइन से नीचे एरो की है, इस पर क्लिक करो। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाओ। यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आप यहाँ से एक रुपीज़ का साइन ढूंढो, कहीं पे आपको रुपीज़ का साइन मिलेगा दोस्तों। रुपीज़ का साइन, रुपीज़ का साइन, रुपीज़ का साइन, रुपीज़ का साइन कहाँ है? रुपीज़ का साइन आपको ढूंढना है। ये देखो इंग्लिश में सिलेक्ट किया और यहाँ पे डेसिमल प्लेस में मैंने 0 रख दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब बिल्कुल आप देखो यहाँ पे रुपीज़ का साइन आ चुका। फॉर्मेट पेंटर यूज़ करो, इस पर क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर यूज़ करो, इस पर क्लिक करो। हो गया आपका काम, आपका पूरा काम हो गया। अब जब आप यहाँ पे लिखोगे माउस और यहाँ पे आप लिखोगे कितने माउस है, आपने लिखा 90 माउस है, एक माउस की कीमत 1000 रुपीज़ है। ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे 90,000 आ गया। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर करो और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर यूज़ करो। ये देख सकते हो, Ctrl Z कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर करता हूँ। अब इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर करता हूँ और इसको मैं नीचे तक फॉर्मेट पेंटर करता हूँ। यहाँ तक हो गया। क्यों? अगर आप यहाँ पे कुछ लिखोगे 34 और यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे, आप देखो ऑटोमेटिकली अमाउंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो आपका टोटल जीएसटी आपने नहीं लिखा, अब आपको एसजीएसटी लिखना है और यहाँ पे सीजीएसटी लिखना, अपना काम हो गया। मैं यहाँ पे एसजीएसटी 9% लिखता हूँ और यहाँ पे एसजीएसटी दोनों ये लिखता हूँ। आप देखो टोटल अमाउंट आ गया। तो दोस्तों ये देख सकते हो आपकी इनवॉइस कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इनवॉइस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको लास्ट पे यहाँ पे एक चीज़ भूल गए, आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट रो कर सकते हो, इंटायर रो ओके करोगे। अब आप एक काम करो, तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इस सेल के साथ इन दो सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद या दो इस कलर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। रेड कलर करना चाहते हो तो रेड कलर करो, जो भी कलर आप करना चाहते हो तो कलर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इन दो सेल्स को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप मर्ज एंड सेंटर यूज़ करो और इनवॉइस लिखो, इनवॉइस और इनवॉइस लिखने के बाद आप इसे सिलेक्ट करो, यहाँ पे बोल्ड करो। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा साइज़ बढ़ा। आप देखो आपका इनवॉइस का लुक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कंट्रोल या अब आप फाइल पे क्लिक करें। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और इसकी पीडीएफ बना दें आप, और पीडीएफ आप भेजें। यहाँ पे पीडीएफ का नाम रखें, जैसे जो आपका है मिस्टर ABC, ठीक है। इसको सेव कर पब्लिश कर दें, एंटर, और आपकी पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे पीडीएफ आपकी जनरेट होने जा रही है दोस्तों। थोड़ा सा वेट करें।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपकी PDF जनरेट होगी, आपकी इनवॉइस बिल बिल्कुल तैयार है। जैसे आप काम कर रहे हैं टैली प्राइम पे या जिस सॉफ्टवेयर पे, जैसे आप खुद का सॉफ्टवेयर है और आप काम कर रहे हो, आपके बिल जनरेट हो। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आपको ये इनवॉइस डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और बाद में मेरी ईमेल आईडी पे मुझे भेजिए, तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप मुझसे अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अगर अभी तक फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको और मेरा साथ यूं ही बना रहे।